जय हिंद एवरीवन। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है हमारा टू प्रूव द नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम प्रूव करेंगे क्लास 10 में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, जनरली 2 या 3 के रूप में आता है, उसको हम प्रूव करेंगे। मान लेते हैं प्रूव करना है मेरे को, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। जो हमारा है सॉल्यूशन होगा if possible, okay, if possible let √2 be a rational number, then it can be represented in the form of P by Q. Correct है? If possible, let √2 be a rational number, then it can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not is equal to 0. Also P and Q have no common factor other than 1. ये हमारा है पहले। सबसे पहले हम लोग इस चीज को मान लेंगे। क्या बोलेंगे? इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल number, then it can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q is not is equal to 0. Also P and Q have no common factor other than 1. अब हम क्या करेंगे? Now √2 is equal to P by Q. अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग करेंगे? स्क्वायरिंग करने के पीछे हमारा रीजन होगा कि ये जो रूट है, रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या गेट? 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। करेक्ट है? इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऊपर भेज रहे हैं और इस 2 को नीचे ला रहे हैं, क्रॉस लाइन। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। ये क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया, हमारे पास आया Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर को अगर उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वो उस प्राइम नंबर को डिवाइड करता है। आपको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, if P divides A square, then P divides A। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, सिंस 2 divides P square, करेक्ट है? दिस implies 2 divides P, करेक्ट? इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन Q स्क्वायर, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इसको हम लोग 2 डिवाइड्स P, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 मान लिया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अनदर फॉर्म में जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद ये हमारा पहला प्रोजेक्ट, यहाँ तक अगर आपने किया तो आपका 3 में 1.5 मार्क्स आपका सिक्योर। पहले हम लोगों ने क्या किया, फिर से उसके बाद आगे बढ़ेंगे। √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव। इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, देन it can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q is not is equal to 0, and then also P and Q have no common factor other than 1. उसके बाद हमने क्या किया? Now let √2 is equal to P by Q, squaring both sides we get 2 is equal to √2 का स्क्वायर किया हम लोगों ने 2 आया, P का स्क्वायर किया P स्क्वायर और Q के स्क्वायरिंग की Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। उसको हमने फिर से यहाँ लिखा। यहाँ पे क्या देखा हमने?
टू जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो टू डिवाइड करेगा पी को भी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर पे। क्या देखा था हम लोगों ने, देखा था उससे पहले कि टू डिवाइड्स पी, जो हमारा सेकंड इक्वेशन आया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, अगेन लेट पी इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटेजर c, मान लेते हैं। पुट p इज इक्वल टू 2c इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, आपको याद कीजिए जो हमारा था। तब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में इस p इज इक्वल टू 2c को, तो व्हाट विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने p स्क्वायर जगह बैठा दिया 2c स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 2c का होल स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर, 2 का 2, इसको हमने कट किया, 2 1 जा 2, 2 जा, हमारा आया 2c स्क्वायर अपन 1। इसका मतलब हुआ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट c स्क्वायर को हमने यही रहने दिया, 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे भेज दिया, तो क्या हो गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2, ये आया हमारा। सिंस अब यहाँ देखिए आप 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, देखिए सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q, क्योंकि वही हमारा फिर से वो फॉलो कर रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 3 अगर डिवाइड कर रहा है 9 के स्क्वायर को यानी 81 को, तो 3 डिवाइड करेगा 9 को भी। हमने वो चीज़ देखा है 2 डिवाइड्स q, तो हमने क्या देखा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ पे है। फिर से देखिए इक्वेशन 2 में क्या है, 2 डिवाइड्स p, इक्वेशन 2 यहाँ पे है 2 डिवाइड्स q, इक्वेशन 3। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, करेक्ट। चलिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आपको याद होगा कि जब हम लोग रैशनल नंबर स्टार्ट किए थे इरेशनल नंबर को, तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर्स, q is not is equal to 0 and p and q have no any common factor other than 1। हमारा यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 is a common factor, 2 is a common factor of both p and q, but we know that, हम क्या जान रहे हैं, but we know that बट यहाँ पे हमारा हम वी नो दैट कि ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आ गया 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा फैक्ट को कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, हेंस √2 इज एन इरैशनल नंबर प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग प्रूव किए, यानी सबसे पहले अगर आएगा कि √2, √3, √7 अगर आएगा आपको प्रूव करने के लिए कि ये रैशनल नंबर है, सबसे पहला काम क्या है, हम मान लेंगे वो रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो रैशनल नंबर है तो p एंड q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले स्टेप करेंगे, जब हम प्रोसेस करेंगे तो हम देखेंगे कि मान लीजिए 2 का है, तो 2 का कॉमन फैक्टर आया p यानी p डिवाइड्स q, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब हम लोगों ने देखा क्या कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स q यानी डिनोमिनेटर को भी कर रहा है, तो हम लोग देखें कि कॉमन फैक्टर p और q दोनों का हो गया, जबकि 1 ही होना चाहिए था। तो हमने अब हम क्या कहेंगे कि हमने माना ही गलत था, हेंस जो हमने माना गलत था, इसका मतलब कि √2 ऑलरेडी इरैशनल है। ये था हमारा √2 के बारे में। इसी तरह हमारा √3, √5, √7, √11 कुछ भी हो, सब इसी तरह का होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।